आज हम एड्जॉर्प्शन चैप्टर के सिलसिले में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जो कि है फ्रेंडली एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म। सो लेट्स स्टार्ट। कंसिडर हमारे पास डिफरेंट सिलेंडर है। यू कैन सी हेयर हमारे पास हर एक सिलेंडर में एड्जॉर्बेंट रखा हुआ है। लेट्स से हमारे पास इन चारों सिलेंडर में 2 ग्राम एक्टिवेटेड चारकोल रखा हुआ है। नाउ इस सिलेंडर में हमारे पास गैस मौजूद है। लेट्स से हमारे पास ऑक्सीजन गैस मौजूद है और डिफरेंट प्रेशर पे मौजूद है। मतलब हम लेफ़्ट से राइट जाएं तो प्रेशर ऑफ गैस इन सिलेंडर इंक्रीज होता है, जिसका मतलब है कि जितना प्रेशर ज़्यादा होगा उतना पर यूनिट गैस मालिक्यूल ज़्यादा होंगे, तो इतना ही गैस मालिक्यूल और एड्जॉर्बेंट सरफेस के दरमियान कांटेक्ट ज़्यादा होगा। सो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट हमारे पास प्रेशर ज़्यादा होता है। फॉर एग्जांपल दिस इज सिलेंडर 1, दिस इज़ 2, दिस इज़ 3 एंड 4। सो फ्रॉम सिलेंडर 1 to 4 हमारे पास प्रेशर इंक्रीज होता है। नाउ लेट्स से हमारे पास एड्जॉर्बेंट को हम रिप्रेजेंट करेंगे एक्स से। एक्स क्या है? द अमाउंट ऑफ एड्जॉर्बेंट एड्जॉर्ब ऑन द यूनिट एड्जॉर्बेंट। और हमारे पास एड्जॉर्बेंट हमारे पास क्या है? इसको हम एम से रिप्रेजेंट करते हैं। एम क्या है? द यूनिट एड्जॉर्बेंट ऑन विच द डिफरेंट अमाउंट ऑफ एड्जॉर्बेंट इज एड्जॉर्ब। सो अगर हमारे पास लेट्स से एक्स ओवर एम क्या होगा? एक्स ओवर एम हमारे पास एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन होगा। एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन मतलब क्या है कि जितना एक्स ज़्यादा होगा उतना एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन भी ज़्यादा होगा। मोर द एक्स ऑन द यूनिट अमाउंट ऑफ द एड्जॉर्बेंट, उतना ही हमारे पास एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा। सो अगर हम एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन एक्स ओवर एम को प्लॉट करें अगेंस्ट प्रेशर, तो हमारे पास एक ग्राफ आएगी जिसकी शेप इस तरह होगी। यू कैन सी दिस ग्राफ। अब लेट मी आस्क यू, फ्रॉम सिलेंडर 1 to 4 कौन से सिलेंडर में एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा? क्योंकि हमारे पास एड्जॉर्बेंट चारों सिलेंडर में 2 ग्राम है। जिस सिलेंडर में प्रेशर ज़्यादा होगा उसमें एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा, क्योंकि जितना प्रेशर ज़्यादा होगा उतना एड्जॉर्बेंट और एड्जॉर्बेंट के दरमियान कांटेक्ट ज़्यादा होगा, तो ज़्यादा एड्जॉर्बेंट सरफेस पे एड्जॉर्ब होगा। तो यू कैन सी फ्रॉम दिस ग्राफ कि हम जितना प्रेशर को इंक्रीज़ करते हैं उतना एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन इंक्रीज़ होता है। नाउ इस ग्राफ के आप 3 हिस्से आइडेंटिफाई या डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। यू कैन सी दिस पोर्शन, यहाँ पे आप देखें तो एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन और प्रेशर एक दूसरे के बिल्कुल डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है। जितना प्रेशर इंक्रीज़ होता है उतना एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन भी इंक्रीज़ होता है। ये वाला पोर्शन यू कैन सी फ्रॉम हेयर टू हेयर। यहाँ पे आप देखें तो ग्राफ का ये हिस्सा एक्स एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल है। सो इसका मतलब है, इसका क्लियर मतलब है कि इस हिस्से में आप प्रेशर एक खास हद के बाद जितना भी इंक्रीज़ करे तो एक्सटेंड ऑफ एड्जॉर्प्शन ज़्यादा नहीं होता। मतलब क्या है कि एक्स ओवर एम प्रेशर इंक्रीज़ करने से इंडिपेंडेंट हो जाता है। आप जितना भी प्रेशर ज़्यादा करें एक्सटेंड ऑफ एड्जॉर्प्शन चेंज नहीं होता। अब दरमियान वाला हिस्सा ग्राफ का आप ऑब्जर्व करें तो यू कैन सी ये वाला हिस्सा ना एक्स एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल है, जिसका मतलब है कि इट इज़ नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर, और ना बिल्कुल डायरेक्ट इंक्रीज़ होता है। अगर मैं इसको डिफरेंट कलर से एलाबोरेट करूं तो ये तो इस ग्रीन लाइन की तरह इंक्रीज़ होना चाहिए, लेकिन ये क्या हो जाता है? इट्स चेंज। ये एक एंगल बनाता है स्ट्रेट लाइन के साथ। तो यहाँ पे हमारे पास एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन चेंज होता है, लेकिन जितना प्रेशर इंक्रीज़ होता है उतना वो ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं होता। तो इसका मतलब है कि हम एक्स ओवर एम अगेंस्ट पी को हम 3 हिस्सों में इस ग्राफ को
डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। एक जो है लो प्रेशर वाला रीजन, लो, लेट मी एक्सप्लेन इट फ्रॉम एलपी। सो ये वाला हिस्सा एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन और प्रेशर डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है। दूसरा हिस्सा हमारे पास इंटरमीडिएट प्रेशर वाला हिस्सा है कि डायरेक्ट प्रोपोर्शनल नहीं है, लेकिन प्रेशर के चेंज के साथ साथ एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन भी चेंज होती है, लेकिन जितना चेंज होना चाहिए, जितना एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन होना चाहिए उससे कम है। और जो लास्ट हिस्सा है इसको हम हाई प्रेशर एरिया कहेंगे। हाई प्रेशर में आप देखें कि ग्राफ बिल्कुल एक्स एक्सिस के साथ पैरेलल हो जाता है। इसका मतलब है कि आप जितना भी प्रेशर बढ़ाएं, हमारे पास एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन चेंज नहीं होती। मतलब हाई प्रेशर रीजन में एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन कांस्टेंट हो जाता है। वो प्रेशर जहाँ से from where the extent of absorption become constant by changing the pressure, इसको हम saturation pressure कहेंगे। So अगर हम x ओवर m को, let me change the color, अगर हम x ओवर m को यहाँ पे देखें, now from this graph it is clear that अगर हम extent of absorption x ओवर m को देखें तो इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। सो अगर हम x ओवर m को प्रोपोर्शनलिटी को रिप्लेस करें किसके साथ, इक्वलिटी के साथ, तो हम एक कांस्टेंट लगाएंगे। यहाँ पे हमने k कांस्टेंट लगाया तो हमारे पास x ओवर m इज इक्वल टू kp आ जाता है। लेकिन अगर आप यहाँ गौर से देखें तो दिस इक्वेशन इज ट्रू ओनली फॉर लो प्रेशर। यहाँ पे सिर्फ लो प्रेशर रीजन में हमारे पास एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर हम लेट से हम इसको क्या कहेंगे, लो प्रेशर रीजन कहेंगे। लो प्रेशर में तो ये इक्वेशन करेक्ट है, लेकिन अगर हम इस इक्वेशन को हाई प्रेशर रीजन में ले, एक्सक्यूज मी, हाई प्रेशर में, तो यहाँ पे फिर हमारे पास ये इक्वेशन अप्लाई नहीं होता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन क्या है, इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रेशर इंक्रीज। तो x ओवर m हाई प्रेशर रीजन में हमारे पास क्या होगा, दैट विल बी इक्वल टू k p पावर 0, और आपको पता है एनीथिंग पावर 0 इज इक्वल टू 1। सो हमारे पास क्या होगा, एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन कांस्टेंट के बराबर होगा। मतलब आप वो प्रेशर से इंडिपेंडेंट हो जाता है, एक्सक्यूज मी, वो प्रेशर के साथ इंडिपेंडेंट हो जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास ये वाला इक्वेशन अप्लाई होगा हाई रीजन पे। अब हमारे पास जो इंटरमीडिएट है वहाँ पे क्या अप्लाई होगा, वहाँ पे न तो लो प्रेशर वाला इक्वेशन अप्लाई हो सकता है, क्योंकि अगर ये अप्लाई करें तो इट शोज दैट के एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन x ओवर m प्रेशर के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है, और न ही इंडिपेंडेंट है कि x ओवर m हमारे पास k के बराबर है, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली तो इंक्रीज़ नहीं होता है, लेकिन स्टिल अगर आप प्रेशर इंक्रीज़ करें तो एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन चेंज होता है। तो यहाँ पे हम एक फैक्टर लगाएंगे, वो क्या है, दैट इज़ इक्वल टू x ओवर m इज इक्वल टू k p रेज टू पावर 1 ओवर n। n क्या है, n हमारे पास यहाँ पे एक फैक्टर है जो कि प्रेशर को कंट्रोल करता है। इट शोज अस दैट हाउ द एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन चेंज विद द प्रेशर। नाउ n की वैल्यू जो है, n की वैल्यू दैट रेंज फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। कैसे, लेट मी एक्सप्लेन इट। ना यू नो दैट के लो प्रेशर रीजन में हमारे पास p की पावर क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। तो इसका मतलब है 1 ओवर n हमारे पास 1 आएगा। सो इसका मतलब है कि इस इक्वेशन के मुताबिक n अगर मैं उस तरफ ले जाऊं तो n हमारे पास 1 होगा। तो इसका मतलब है
कि लो प्रेशर रीजन में n की वैल्यू हमारे पास 1 होगी। अब हाई प्रेशर रीजन में हमारे पास p की पावर 0 आनी चाहिए। तो इसका मतलब है कि p की पावर तो यहाँ पे 1/n है, तो 1/n हमारे पास 0 आनी चाहिए। सो इसका मतलब है कि इनकी वैल्यू हमारे पास 1/, क्या आनी चाहिए, n उस इस तरफ आ गया तो 0 इस तरफ, तो 1/0 और 1/0 हमारे पास क्या है, इट इज़ इक्वल टू इन्फिनिटी। तो इसका मतलब है कि लो प्रेशर रीजन में हमारे पास p की पावर 1 होनी चाहिए और n की पावर भी 1 होनी चाहिए। तो इसका मतलब है अगर मैं यहाँ पे 1/n में n की वैल्यू 1 लगाऊं तो हमारे पास 1/1 तो पावर 1 आ जाता है। हाई प्रेशर रीजन में अगर मैं यहाँ पे 1/n लगाता हूँ तो n की पावर में क्या लूँगा, यू कैन सी हाई प्रेशर में हमारे पास 1/n 0 होना चाहिए, तो यहाँ पे n हमारे पास 1/infinity होगा। एंड 1/infinity से एनीथिंग डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी हमारे पास क्या आता है, 0 आता है। तो यहाँ पे 0 आ गया। सो दैट्स मीन के 1/n वैल्यू फैक्टर हमारे पास 1 से इन्फिनिटी तक आ गया। अब इंटरमीडिएट रीजन में इसकी वैल्यू क्या होगी। एज आई ऑलरेडी एक्सप्लेन के लो प्रेशर रीजन में p की पावर 1 होनी चाहिए, तो जिसकी वजह से n का पावर हमारे पास भी 1 होगा। हाई प्रेशर रीजन में हमारे पास प्रेशर का पावर 0 होना चाहिए। वो तब 0 होगा जिसको मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है कि n हमारे पास इन्फिनिटी आ जाए। अब इंटरमीडिएट प्रेशर में n की वैल्यू क्या होनी चाहिए, p की पावर हमारे पास 0 और 1 की दरमियान आनी चाहिए। चूँकि ज़ाहिर है कि एक लिमिट 0 है और दूसरा लिमिट 1 है, तो इंटरमीडिएट प्रेशर में 0 और 1 के दरमियान आएगा। तो 0 और 1 के अगर हमारे पास p की पावर 0 और 1 के दरमियान आना चाहिए तो n की वैल्यू क्या आनी चाहिए, फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। क्यों, क्योंकि हाई प्रेशर के लिए हमारे पास यहाँ पे इन्फिनिटी है और लो प्रेशर के लिए हमारे पास 1 है। तो हमारे पास 1 और इन्फिनिटी के दरमियान हमारे पास 0 से नहीं, 1 और इन्फिनिटी के दरमियान, क्योंकि लो प्रेशर के लिए 1 है, हाई प्रेशर के लिए इन्फिनिटी है, तो हमारे लिए इंटरमीडिएट प्रेशर में हमारे पास n की वैल्यू 1 और इन्फिनिटी के दरमियान आना चाहिए। तो अगर p की पावर हमारे पास इंटरमीडिएट के लिए क्या आना चाहिए, 1 और इन्फिनिटी के दरमियान आना चाहिए। अब क्वेश्चन है कि n की पावर को हम, जो हमारे पास फ्रेंडली रियल इक्वेशन है वो हमारे पास क्या है, x/m इज इक्वल टू kp रेज टू पावर 1/n आप यहाँ पे देखें। तो n की वैल्यू को किस तरह फाइंड आउट करें। सो लेट्स सी हाउ वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ n। नाउ आपको पता है कि x/m हमारे पास, x/m हमारे पास इक्वल है kp रेज टू पावर फैक्टर 1/n, और हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया कि n की वैल्यू रेंज करती है 1 से लेके इन्फिनिटी तक। अगर हम इसका log ले लें, टेक log, सो log x/m हमारे पास बराबर होगा log k के प्लस क्यों, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लिकेशन है और log में मल्टीप्लिकेशन प्लस को चेंज होता है 1/n। मैंने 1/n क्यों कहा, क्योंकि पावर log में कोएफिशिएंट में चेंज होता है log k। अब यहाँ पे इस इक्वेशन को देके, इट टेक ए फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। ये हमारे पास y है, यहाँ पे c इंटरसेप्ट है, log k हमारे पास इंटरसेप्ट है, प्लस
1 ओवर n हमारे पास स्लोप है, सो दैट इज़ m x। x हमारे पास log k है और 1 ओवर n हमारे पास स्लोप है। सो इसका मतलब है कि अगर हम यहाँ पे log x ओवर m को प्लाट करें अगेंस्ट log p, सो हमारे पास क्या आएगा, एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन आएगी जो कि ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होगी, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे इंटरसेप्ट मौजूद है। इंटरसेप्ट हमारे पास बराबर होगा किसके, log k के। सो इफ़ यू वांट टू फाइंड आउट द कांस्टेंट k, सो और n को मालूम करना चाहते हो तो क्या करो, log x ओवर m को प्लाट करो अगेंस्ट log p, तो आपके पास इंटरसेप्ट log k के बराबर होगा और स्लोप हमारे पास इस इक्वेशन में किसके बराबर होगा, 1 ओवर n हमारे पास बराबर है स्लोप के। तो अगर आप इस ग्राफ का स्लोप मालूम करो तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ 1 ओवर n। ओके, अभी तक हमने एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन का रिलेशनशिप पढ़ा प्रेशर के साथ। अगर हम सोल्यूशन के बात करें, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक बीकर है जिसमें चारकोल रखा हुआ है और वहाँ पे एसिटिक एसिड का सोल्यूशन है। सो चूँकि एसिटिक एसिड चारकोल पे एब्जॉर्ब होता है तो इस सोल्यूशन से एसिटिक एसिड चारकोल पे एब्जॉर्ब होगा। नाउ द एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन इन केस ऑफ सोल्यूशन किसके प्रोपोर्शनल होगा, कंसंट्रेशन के। अब अगर इस सोल्यूशन का कंसंट्रेशन 0.1 है और दूसरा सोल्यूशन लें और इसका 0.5 है तो एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन 0.1 मोलर एसिटिक एसिड सोल्यूशन में एक होगा और 0.5 में दूसरा होगा। तो इसका मतलब है कि अगर आप सोल्यूशन की बात करें तो प्रेशर इन फ्रेंडली एब्जॉर्प्शन आइसोटोप को आप रिप्लेस करेंगे कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन के। तो ये हमारे पास होगा x ओवर m टू के, सॉरी p की जगह c हो जाएगा, एक्सक्यूज मी, p की जगह c हो जाएगा और 1 ओवर n, और जो log वाला इक्वेशन है वो भी इसी तरह log x ओवर m हमारे पास किसके बराबर होगा, log k प्लस 1 ओवर n and c. So pressure should be replaced by concentration if you are dealing with the absorption of solution. So that's all from today. Thank you very much.